अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हमारा टॉपिक 2.3 है और चैप्टर जो है वो काइनेमेटिक्स है। तो इससे पहले जो है हम मोशन की टाइप्स पढ़ चुके हैं कि मोशन किस किस तरह के होते हैं और कितने मोशन होते हैं। ठीक है, तो आज जो है वो डिस्क्राइब करेंगे, यानी आज जो है हम इसकी मज़ीद वजाहत करेंगे। देखें, जब भी कोई मोशन होता है तो सिर्फ जो है वो मोशन हरकत नहीं हो रही होती, उसके अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी चेंज आ रहा होता है। यानी दुनिया में ऐसा मोशन नहीं है, हर मोशन ऐसा मोशन नहीं है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रहा हो या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हो रहा हो। कुछ मोशन जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हो रहे होते हैं और कुछ में जो है वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चेंज आ रहा होता है। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो क्या फिनोमिना होगा, और जब जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन ना हो जब क्या फिनोमिना होगा, तो वो आज हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे कहूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चले आ जाए, आप पढ़ते हैं। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब बाय स्पेसिफाइंग इट्स पोजीशन, चेंज इट्स पोजीशन, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो देखें, यहाँ पर हमारे को क्या बात की जा रही है कि मोशन को किस तरह डिस्क्राइब यानी वजाहत की जाती है कि भाई मोशन जो है जब होता है तो जगह जो है वो तब्दील होती है, यानी बॉडी जो है वो मूव करके एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ उसकी वेलोसिटी में भी तब्दीली आती है, उसकी एक्सेलरेशन में भी तब्दीली आती है, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हो रहा है तो उस चीज़ को भी जो है वो देखा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें आपको जो है वो एक एक करके मैं जो है वर्ड बाय वर्ड बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले है हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क जो है वो बच्चे नहीं कर पा रहे होते हैं, तो बहुत ही सिंपल फ़र्क है, इसके दरमियान कोई भी मुश्किल फ़र्क नहीं है। तो चले आए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को पढ़ते हैं। देखें, यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या कहा जा रहा है कि अ पर्सन कैन यूज़ 3 डिफरेंट पार्ट्स टू मूव फ्रॉम प्लेस ए टू एन अदर प्लेस बी। इट कैन बी यूज टू इलस्ट्रेट मीनिंग ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फिगर 2.10। तो आपने जो है वो फिगर 2.10 को अच्छी तरीके से देखना है। देखें, यहाँ पर जो आपको ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, यानी जो डॉटेड ग्रीन लाइन नज़र आ रही है जिसके आखिर में एरो है, ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही है। और आगे जो आपको लाइन नज़र आ रही है रेड पाथ और पर्पल पाथ, ये दोनों जो है वो डिस्टेंस को शो कर रहा है। अब इसको इस तरह से समझ लीजिए कि ए और बी के दरमियान अगर आपने जाना है तो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, आपके पास ए और बी के दरमियान जो है वो 6 किलोमीटर आ रहा है। तो ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाना, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो उसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। सही है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कह लें डायरेक्ट कि 2 पॉइंट के दरमियान सबसे कम फासला, इसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। अच्छा, अब आप ए से बी जाना चाहते हैं, लेकिन जो है वो घूम फिरा कर जाते हैं, यानी ए से बी डायरेक्ट नहीं जाते सीधा, बल्कि आप जो है वो पहले ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर आगे पीछे मुड़ते रहते हैं और फिर बी की तरफ आते हैं। तो जैसे कि आप पर्पल पाथ देख सकते हैं जिसमें 14 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस कवर हुआ। ठीक है, और अगर आप रेड पाथ देख लें तो इसमें 40 जो है वो 6 पर्पल पाथ में जो है वो 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ। ठीक है, और जो 24 जो हमारे पास रेड पाथ है उसमें जो है वो 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ। तो आप जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं कवर किया, यानी आपने जो है वो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता नहीं चुना, बल्कि घूम फिरा कर गए। तो इसे जो है वो डिस्टेंस कहा जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान जाना और सबसे छोटा डिस्टेंस जो है वो कवर करना, तो ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और डिस्टेंस क्या है कि ए से बी जाया जाए, लेकिन सबसे छोटा डिस्टेंस कवर ना किया जाए, बल्कि घूम फिर के जाया जाए, तो ये जो है वो डिस्टेंस होता है। तो जैसे कि आप कराची से लाहौर जाना चाहते हैं, तो कराची से लाहौर जाने के लिए जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, यानी जो सबसे छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा, बिल्कुल सीधी लाइन, तो वो जो है डिस्प्लेसमेंट कराएगा। अगर आप कराची से लाहौर जाना चाहते हैं, पहले आप कोयटा जाएंगे, फिर जो है पेशावर जाएंगे, फिर लाहौर आएंगे, तो ये जो है क्या होगा, वो डिस्टेंस हो गया, यानी घूम फिरा कर गए। तो 2 पॉइंट के दरमियान सबसे छोटा जो आपके पास फासला होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, और 2 पॉइंट के दरमियान जो आप घूम फिर के जाएंगे, सबसे छोटा फासला कवर नहीं करेंगे, ये डिस्टेंस रहेगा आपके पास। जैसा कि यहाँ मैंने आपको 24 किलोमीटर और 4 किलोमीटर 24 किलोमीटर और 16 किलोमीटर से समझा दिया। चलें, अब जो है हम यहाँ पर इनके दरमियान का फ़र्क देख लेते हैं। तो फ़र्क इनके दरमियान जो है वो यूनिट्स का भी नहीं आता, यानी यूनिट्स का कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ जो है वो क्वांटिटीज़ का फ़र्क है। तो यहाँ पर पहले में वही डेफिनेशन लिखी हुई है,
द टोटल लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी विदाउट मैंशनिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर यही है कि कोई भी जो है वो डायरेक्शन को मेंशन ना किया जाए, यानी कोई डायरेक्शन फिक्स ना की जाए, बल्कि बस ए से बी के दरमियान डिस्टेंस कवर करा जाए और सबसे छोटा पाथ फॉलो नहीं किया जाए, ये डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? द डिस्टेंस मेजर्ड इन स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर लाइन। तो एक लाइन में डिस्टेंस कवर करना, यानी एक लाइन में जो है वो फासले को कवर करना, ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप किसी सीधी लाइन में मोशन करेंगे तो सबसे छोटा डिस्टेंस वही रहेगा, सबसे छोटा डिस्प्लेसमेंट वही होगा। तो इस चीज़ को जो है वो डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट की सीधी सी डेफिनेशन है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस कवर करना और कोई भी जो है वो रास्ता चेंज ना करना। अच्छा, डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप किसी भी डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करें, बस जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच जाएँ। लेकिन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? जिसमें आपको डायरेक्शन बतानी पड़ती है, यानी आप बिल्कुल सीधा मूव करेंगे, एक डायरेक्शन रहेगी, डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और दोनों का यूनिट जो है वो मीटर है। ऐसा यूनिट दोनों का मीटर है क्योंकि दोनों में ही लेंथ कवर हो रही होती है। तो यहाँ पर हमारे को जो आखिरी पॉइंट दिया हुआ है वो वही दिया हुआ है जो कि मैंने आपको ऊपर समझा दिया। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर्सन फ्रॉम ए टू बी इन आइदर 16 किलोमीटर पर्पल पाथ और 24 किलोमीटर रेड पाथ। तो यहाँ पर यही है कि ए से बी जा रहा है एक बंदा, लेकिन सीधा डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा, बल्कि आगे पीछे मूव करके जा रहा है, लंबा जो है वो रास्ता कवर कर रहा है, लंबी लेंथ कवर कर रहा है। तो ये जो है वो आपके पास डिस्टेंस में आ गया। अच्छा, अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन इज़ 4 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी ब्लू वेस्ट ऑफ ए। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि अगर आप ए से बी पर जाते हैं और सबसे छोटा फासला कवर करते हैं, यानी सबसे छोटी लेंथ कवर करते हैं, तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। और यही सबसे छोटा डिस्टेंस है, इसके अलावा कोई भी डिस्टेंस सबसे छोटा नहीं होगा, यानी जो इसके अलावा सबसे छोटी लेंथ कोई नहीं होगी, सिर्फ यही आपके पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट ही सबसे छोटी लेंथ होती है जो आप कवर करते हैं ड्यूरिंग द मोशन। अच्छा, अब आ जाते हैं स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क है, यानी स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं होती। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमिन्स हाउ फास्ट कैन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देयर आर मैनी वेज टू डिटरमिन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दीज मेथड डिपेंड ऑन मेजरमेंट ऑफ टू क्वान्टिटीज़। तो अगर आपको किसी चीज़ की स्पीड निकालनी है तो आपको सिंपली दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, एक डिस्टेंस और एक टाइम, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी में जो एक चीज़ सेम है वो टाइम है, दोनों में टाइम आता है। लेकिन अगर आपको स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी और टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है द डिस्टेंस ट्रेवल, यानी किसी बंदे ने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया। तो सबसे पहले स्पीड को देखते हैं। अच्छा, और दूसरे में आपको क्या चाहिए होगा? द टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस। तो जब भी आप कोई डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसके लिए ये बात तो नेसेसरी होती है कि टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट डिस्टेंस कवर हो जाए और कोई टाइम ना लगे, तो ठीक है, टाइम तो लगेगा। अच्छा, तो हमारे पास ये जो है फॉर्मूला लिखा हुआ है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल और अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है S/T, ठीक है। वेलोसिटी यानी डिस्टेंस, स्पीड को जो है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों को V से ही शो किया जाएगा। स्पीड में जो है वो आपको डिस्टेंस दिया हुआ होगा और टाइम, ठीक है, और वेलोसिटी में आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ होगा। तो ये जो है आपके पास डेफिनेशन है कि स्पीड क्या होती है। स्पीड में आपके पास डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। तो यहाँ पर जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है वो यही है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। तो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, यानी कितने पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये स्पीड होती है। कि आपने एक यूनिट टाइम ले लिया, 1 सेकंड टाइम ले लिया, आप उस 1 सेकंड टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं आप, ये आपकी स्पीड हो गई है। अगर जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे तो स्पीड ज़्यादा है, अगर आप जो है वो कम डिस्टेंस कवर करेंगे तो आपकी स्पीड कम है। अच्छा, आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो आपके पास फार्मूला है S/T, तो इस S/T के फार्मूले से आपको एवरेज मिलेगा, ठीक है। आपको जो है वो 1 सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हर सेकंड का अलग अलग नहीं मिलेगा। टोटल आपने कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, तो ये जो है आपको क्या करेगा कि एवरेज बनाकर दे देगा। यानी अगर आपके पास 10 चीज़ें हैं और 10 ही बंदे हैं तो हर 10 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो एक को कितना मिल रहा है ये पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसी तरह से जब आप इस फॉर्मूले में टोटल टाइम डालते हैं, टोटल डिस्टेंस डालते हैं, तो ये एवरेज दे देता है कि हर सेकंड में कितना कवर हुआ। और आपको पता है कि जब आप
कोई मोशन कर रहे होते हैं तो हर सेकंड में या हर मिनट में अलग अलग जो है वो स्पीड और आप जो है स्पीड रहती है आपकी। यानी किसी सेकंड में अगर ट्रैफिक कम हो तो ज़्यादा आप डिस्टेंस कवर करेंगे, और किसी ट्रैफिक में जो है वो आपके पास मतलब कभी आपके पास जो है वो ट्रैफिक ज़्यादा है, तो रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है तो आप जो है वो कम डिस्टेंस कवर करेंगे। लेकिन जब आप टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम जब इस फॉर्मूले में लाके डालेंगे ना, तो ये आपको वो ट्रैफिक का माहौल नहीं देखेगा, मतलब ये ट्रैफिक को नहीं देखेगा, ये आपको एवरेज बता देगा कि आपने हर सेकंड में कितना कवर करते रहे। ठीक है, हर अलग अलग सेकंड का नहीं बताएगा, ये आपको सिर्फ एक सेकंड के मुतालिक बता देगा कि भाई हर सेकंड में आप इतना कर रहे थे। आप टाइम के कौन से हिस्से में कितना कवर किया ये अलग अलग नहीं बताएगा। और वेलोसिटी का भी यही सेम सीन है। ठीक है, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड का, मीटर पर सेकंड इनवर्स, या मीटर अपॉन सेकंड, या m अपॉन s। ठीक है, ये इसका जो है वो यूनिट रहेगा। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी, इसी तरह से हमारे पास स्पीड भी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड ये है कि कोई भी चेंज ना आए, स्पीड में कोई भी चेंज ना आए, हर सेकंड आप एक ही जैसा डिस्टेंस कवर करें। यानी आपने पहले सेकंड में 2 मीटर कवर किया तो दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर कवर करें, तीसरे सेकंड में भी 2 मीटर कवर करें, और चौथे में भी 2 ही कवर करते रहें। इसी तरह से एक ही स्पीड से चलते रहें। तो अक्सर ये जो लॉ है वो गाड़ियों में नहीं लगता। ठीक है, ये लॉ ख़ास होते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड और ये जो चीज़ें हैं ख़ास जगहों पर लग रही होती हैं, एक्सपेरिमेंट में ये हो रही होती हैं। आम कंडीशन में आप ये यूनिफॉर्म स्पीड को मेंटेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फिर एयर का भी प्रेशर होता है और रोड की फ्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से स्पीड यूनिफॉर्म नहीं रह पाती। अच्छा, अब वेलोसिटी पे आ जाते हैं। तो वेलोसिटी में जो है वो आपके पास स्पीड का जो फॉर्मूला था वही रहेगा, लेकिन डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मीन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन डायरेक्शन वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, थस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइन एज। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी जो है कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है कितने टाइम में। ठीक है, ये भी आपको एवरेज ही देगा। तो कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, कितने टाइम, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है कितने टाइम में, तो ये आपके पास होती है वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला जो है वो सेम है, बस डेल्टा यहाँ पर जो है वो एस की जगह जो है वो डेल्टा डी आ जाएगा। डेल्टा डी क्या है? डेल्टा डी जो है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, यानी आपके पास जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था वो और जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो, तो जब आप उन दोनों को माइनस कर देंगे, यानी आप फाइनल से इनिशियल को माइनस कर देंगे, तो आपके पास डेल्टा डी आ जाएगा, जो कि मैं आपको आगे भी निकाल के दिखा दूंगा। तो हमारे पास जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी जब आप एक सिंगल डायरेक्शन में, यानी कोई भी डायरेक्शन चेंज करे बगैर मोशन करेंगे और सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट कवर करेंगे, तो उस वक्त जो आपके टाइम के रिस्पेक्ट से जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा होगा उसे जो है आप क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट सेम ही रहता है। अगर आपको ये एमसीक्यूज आ जाए कि स्पीड और वेलोसिटी का क्या यूनिट होता है, तो सेम ही यूनिट होता है, दोनों का यूनिट अलग नहीं होता। इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड होता है या मीटर पर सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है, अच्छा, तो इधर भी यही सीन है कि अगर आप जो है वो वेलोसिटी निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया वो, और जो आपके पास टाइम है वो डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास जो है वो एवरेज आएगा, यानी हर सेकंड में कितना कवर हुआ। अब टाइम के चौथे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया आपने, कितनी स्पीड रही, कितनी वेलोसिटी रही, ये नहीं पता चलेगा यहाँ भी। ठीक है, बस आपको टोटल कितनी वेलोसिटी रही आपकी हर सेकंड में, क्या हिसाब से चलते रहे, ये बता देगा ये आपको फार्मूला। और इसी तरह वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होती है कि भाई टाइम में कोई भी तब्दीली ना आए, यानी टाइम में तब्दीली एक जैसी रहे, हर सेकंड में एक जैसा डिस्प्लेसमेंट कवर होता रहे। हर सेकंड में एक जैसा डिस्प्लेसमेंट जब कवर होता रहेगा तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी वही सेम हिसाब किताब है कि एक सेकंड में आपने 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, फिर अगले जो है वो दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो इसी तरह से यूनिफॉर्म रहेगी, वेलोसिटी में कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को करते हैं। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अ कार ट्रेवल्स, यानी कार ट्रेवल कर रही है और उसकी जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 700 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है और 35 सेकेंड। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट डालेंगे, हमेशा आप स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल करेंगे। ऐसा यूनिट क्या होता है टाइम का? सेकंड। हम जो है वो बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में पढ़ चुके हैं ऊपर, और मैं पढ़ा चुका हूँ। और मीटर का क्या होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट का क्या यूनिट होता है? मीटर। ठीक है, तो आपको फार्मूला पता है,
डी अपॉन टी। तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है, जो क्वांटिटीज़ आपको दी हुई हैं स्टेप नंबर 1 में, हर न्यूमेरिकल इसी तरह होगा, ठीक है, 3 स्टेप में होगा। तो जो क्वांटिटी आपको पता है वो लिख लीजिए। तो पहली क्वांटिटी आपको पता है डी यानी डिस्प्लेसमेंट, वो लिख लिया। फिर टाइम पता है, वो भी लिख लिया। अच्छा, अब स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है कि फॉर्मूला लिखना है, और स्टेप नंबर 1 में आपने ये भी लिख लेना है कि कौन सी क्वांटिटी आपको पता करनी है। जैसे कि आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम पता है और वेलोसिटी पता करनी है। तो स्टेप नंबर 2 में फार्मूला लिख लीजिए, क्योंकि अगर फार्मूला नहीं होगा तो क्वांटिटी नहीं निकाल सकते। और स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, डी की जगह पर आपको जो वैल्यू दी हुई है वो पुट कर दें, टी की जगह पर जो वैल्यू दी हुई है वो पुट कर दें। तो आखिर में आपके पास एवरेज आ जाएगी। यानी यहाँ देखें 35 सेकेंड है, ठीक है। अब हर 35 सेकेंड में ऐसा तो नहीं होगा कि 2 मीटर सेकेंड की ही वेलोसिटी रही होगी हर सेकेंड में, ऐसा नहीं होगा। कुछ में जो है वो कुछ टाइम के किसी हिस्से में वेलोसिटी अलग होगी, और टाइम के किसी हिस्से में डिस्टेंस अलग कवर हो रहा होगा, टाइम के किसी हिस्से में डिस्प्लेसमेंट अलग कवर हो रहा होगा। लेकिन जब आपने निकाला तो हर सेकंड में जो एवरेज रहा ना, यानी हर सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट आपने कवर कर रहे थे वो आ रहा है 20। यानी हर एक सेकंड में आप जो है वो 20 मीटर आगे बढ़ते जा रहे थे, हर सेकंड में 20 मीटर आगे पहुंच रहे थे। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गई आपके पास वेलोसिटी। तो स्टूडेंट अब जो है हम अपना न्यूमेरिकल नंबर 2 देखते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 में आपको क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है, ठीक है। स्पीड कितनी दी हुई है, 108 यानी 108 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है कि हमारे को जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम यूनिट जो है वो SI यूनिट डालेंगे, तो किलोमीटर पर आवर SI यूनिट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रीफिक्स आ रहे हैं। तो अब आपने क्या करना पड़ेगा, आपने किलोमीटर को मीटर में ले जाना पड़ेगा और आर को सेकंड में ले जाना पड़ेगा। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, ठीक है। अब ट्रेन चलेगी तो 2 घंटे में 3 घंटे में कोई डिस्टेंस तो कवर करेगी ना। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 जो क्वांटिटीज़ दी हुई है उनको लिख लेना है। तो V आपको यानी स्पीड, अब मैंने आपको बताया था स्पीड और वेलोसिटी दोनों को V से ही डिनोट किया जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी को जो है वो हमारे पास छोटे v से डिनोट किया गया है, और स्पीड को जो है वो हमारे पास बड़े v से डिनोट किया जाता है। यानी हमारे पास जो स्पीड को डिनोट करने के लिए जो है वो कैपिटल V का इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी को डिनोट करने के लिए स्मॉल v का, ठीक है। तो ये एक फ़र्क भी आप याद रखिएगा कि स्पीड को बड़े V से डिनोट किया जाता है, यानी कैपिटल V से डिनोट किया जाता है, और हमारे पास जो वेलोसिटी है उसको स्मॉल v से। तो यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इन्होंने स्पीड पता करने के लिए कहा हुआ है और d यानी डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कह दिया है। तो इसका कोई मसला नहीं है, ये हो जाता है कि भाई कभी डिस्टेंस को वो s लिख देते हैं और कभी d लिख देते हैं, तो इसमें आपने घबराना नहीं है। बाकी आपको जो है वो तमाम चीज़ें सही दी हुई हैं इधर। तो फार्मूला आपको पता है, फार्मूला आपने लिख लिया, V = D अपॉन T, ठीक है। तो D क्या है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। जब भी कोई ट्रेन मूव करती है तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सीधी मूव करेगी, थोड़ा बहुत टर्न जो है वो लेती है। क्यों, क्योंकि रास्ता जो है वो टर्न करके भी बनाया जा रहा होता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो है आपने स्टेप देख लीजिए। सबसे पहले स्टेप नंबर 3 में आपने जो है वो यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है कि आपने जो वो किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है ना, उसको जो है वो मीटर पर सेकंड में लाना है। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई, जो चीज़ आपको दी हुई है उसे मल्टीप्लाई कर दें 1000 से और डिवाइड कर दें 3600 से। तो जब आप ये कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे या आप खुद सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो चीज़ है वो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, ठीक है। और टाइम को किस तरह से आप जो है वो सेकंड में लाते हैं, जितना भी आपको घंटे का टाइम दिया हुआ है उसको आप जो है वो मल्टीप्लाई करा दें 3600 से। 3000 जब 600 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम जो है वो आवर से यानी घंटों से सेकंडों में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको फार्मूला सेट कराना है। आपको क्या करना है, V यहाँ पर दिया हुआ है तो T को V के साथ मल्टीप्लाई करा दें, तो अब आपके पास D आ जाएगा। तो V आपको पता है, T आपको पता है, दोनों वैल्यूज़ पुट कर दें स्टेप नंबर 3 में। आपके पास जो है वो कितना टोटल डिस्टेंस कवर हुआ वो आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ 216,000 मीटर, ठीक है। बहुत आसान जो है ये न्यूमेरिकल था, कोई भी हार्ड नहीं है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन पे बात करते हैं। एक्सेलरेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट से तब्दीली आना, ये जो है वो एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। वेलोसिटी में या स्पीड में टाइम के रिस्पेक्ट से तब्दीली आना, ये एक्सेलरेशन होती है। और एक्सेलरेशन ख़ुद भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है।
तो इसका यूनिट जो है वो वेलोसिटी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, मगर इसके यूनिट में जो है वो टाइम के साथ स्क्वायर आता है। वेलोसिटी के यूनिट में नहीं आ रहा था स्क्वायर, लेकिन यहाँ स्क्वायर आता है। और वो क्यों आता है स्क्वायर? क्योंकि इसके अंदर भी टाइम होता है और वेलोसिटी में भी टाइम होता है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन जाते हैं। चलें देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट व्हेन इट्स वेलोसिटी चेंज, सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो इट्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, थस एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस वैन एवर। तो एक्सेलरेशन कैसे पैदा होती है कि वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट से तब्दीली आए। यानी कभी आप जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट से तेज़ मूव कर रहे थे, कभी हल्के मूव कर रहे हैं, कभी तेज़ मूव कर रहे थे, कभी हल्के, तो फिर एक्सेलरेशन पैदा होने लगती है। यानी वेलोसिटी में तब्दीली आएगी तो एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगी। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसे, एक्सेलरेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है आपको? वेलोसिटी, यानी जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो, और जो टाइम है आपके पास वो चाहिए होता है आपको। तो इससे जो है आपको एक्सेलरेशन पता चलती है, और डायरेक्शन भी होती है एक्सेलरेशन में। तो इसका जो फार्मूला है वो क्या है? इसका फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी और टाइम टेकन। कहीं पर जो है वो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी भी लिखा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ टी दिया हुआ है, तो ये भी सही होता है और डेल्टा टी भी सही होता है, तो वहाँ पर चेंज इन टाइम लिया जाता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं हो क्या रहा है असल में। देखें, जब आप वेलोसिटी को गिनना शुरू करेंगे उस पॉइंट से जहाँ से आपने इसे फिक्स कर लिया कि भाई अब ये इनिशियल पॉइंट है, तो वो वेलोसिटी, यानी वहाँ पर वेलोसिटी क्या वो ले लिया आपने। फिर जब वेलोसिटी आखिरी पॉइंट पे पहुँच जाएगी जहाँ तक आपने ले जानी थी, अब वो पॉइंट आपने नोट कर लिया। अब दोनों पॉइंट को, यानी दोनों पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी उन दोनों को, यानी वी एफ को माइनस कर दिया वी आई से और टाइम से डिवाइड कर दिया, तो एक्सेलरेशन आपके पास आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, फिगर 2.12 में आप देख सकते हैं कि अगर वेलोसिटी में इजाफा आ रहा है, ठीक है, तो ये जो है वो एक्सेलरेशन होगा, और जिसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। अगर वेलोसिटी में जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, यानी वेलोसिटी कम हो रही है, तो भी एक्सेलरेशन पैदा होती है, लेकिन वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है जिसे रिटार्डेशन कहा जाता है। एक बार फिर जो है वो दोहरा देता हूँ कि अगर वेलोसिटी में कमी आए फिर भी एक्सेलरेशन पैदा होगी, लेकिन उस एक्सेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन कहा जाएगा। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, या मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी इन्वर्स में भी लिख सकते हैं आप, और चाहें तो नीचे अपॉन में करके भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होती है किस तरह से? तो स्टूडेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि वेलोसिटी में सेम चेंज आना टाइम के रिस्पेक्ट से, तो ये जो है वो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यानी 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, इसी तरह से दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, यानी सेम वेलोसिटी रही, हर सेकंड में वेलोसिटी सेम रही, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यानी अगर कोई गाड़ी, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई गाड़ी सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन भी सेम ही रहेगी, उसमें भी कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो ये जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी आपको एवरेज ही मिलती है, यानी अगर आपने जो है वो टाइम को डिवाइड कराया वेलोसिटी से, यानी वेलोसिटी को डिवाइड कराया टाइम से, तो आपको हर सेकंड में कितनी स्पीड रही ये पता चल जाती है एक्सेलरेशन में, ठीक है। हर अलग अलग सेकंड का नहीं पता चलेगा कि 90 सेकंड में कितनी स्पीड रही, क्या पता 90 सेकंड में तेज़ ज़्यादा स्पीड थी गाड़ी की और 8वें सेकंड में कम थी, लेकिन जब आप इस तरह इस फॉर्मूले से निकालेंगे एक्सेलरेशन के, तो हर सेकंड में एवरेज क्या रहा ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखें, जो मैंने आपको ऊपर फार्मूला बताया वही लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर तो पहले कांस्टेंट, यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, अ कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी एक जैसा चेंज आना वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट से, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब देखें आप एक्सेलरेशन निकालेंगे कैसे। एक्सेलरेशन का फार्मूला है a इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अगर आपको वेलोसिटी डायरेक्ट चेंज निकाल के दिया हुआ है और टाइम भी डायरेक्ट चेंज दिया हुआ है, तो फिर आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा देंगे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। लेकिन अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, और आपको जो है वो इनिशियल का टाइम दिया हुआ है, फाइनल का टाइम, तो पहले आप क्या करेंगे, फाइनल का टाइम, फाइनल की वेलोसिटी माइनस करेंगे इनिशियल की वेलोसिटी से, फिर जो टाइम है यानी t2 को माइनस करेंगे t1 से, उसके बाद दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, यानी चेंज वेलोसिटी का और चेंज टाइम का, तो फिर आपके पास जो है वो एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे में यही बताया जा रहा था। तो अब देखें आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक न्यूमेरिकल, तो जिससे आपको एक्सेलरेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, इट्स वेलोसिटी बिकम्स
15 मीटर पर सेकेंड। इन 5 सेकेंड कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो देखें जब कोई चीज़ रुकी हुई हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो। जब भी कोई चीज़ रुकी हुई होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। अब देखें यहाँ पर आपको दो वेलोसिटी दी हुई है। अच्छा, फिर कुछ टाइम बाद जो है वो वेलोसिटी हो गई 15, तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, क्यों, क्योंकि ये कुछ टाइम बात हुई है। और आपको टाइम जो है वो निकाल के दिया हुआ है, यानी कितना टाइम लगा रुकी हुई बस को चलने में और 15 वेलोसिटी तक पहुँचने में, ये आपको इतना टाइम दिया हुआ है। यानी जब वेलोसिटी ज़ीरो थी तो उस वक़्त से लेकर और ये 15 तक वेलोसिटी आने में जितना टाइम लगा ये आपको दिया हुआ है। तो आपने क्या किया, आपने जो है वो VF से माइनस किया VI को। तो VF से जब आप, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो क्वांटिटी आपको पता है वो लिख ली और जो पता करना है वो लिख ली, ठीक है। उसके बाद आपको तमाम क्वांटिटी SI यूनिट में दी हुई है तो वो डायरेक्ट डाल दी। उसके बाद दूसरे स्टेप में फार्मूला लिख लिया। तो फार्मूला क्या है, VF माइनस VI अपॉन डेल्टा T। लेकिन यहाँ आपको टाइम पहले से ही चेंज वाला दिया हुआ है तो यहाँ T लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। अच्छा, अब जो है आपने VF यानी आपको जो वेलोसिटी दी हुई थी 15 वो लिखी और माइनस ज़ीरो लिख दिया। तो 15 को ज़ीरो से माइनस करेंगे तो 15 ही रहेगा। तो 15 को डिवाइड करा दिया 5 से तो आपके पास 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। यानी हर सेकंड में जो वेलोसिटी थी, जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा था वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का था, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन हो गई वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन हो गई हमारे पास बस की। अच्छा, अब यहाँ पर एक और आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, लेकिन उसमें बस थोड़ी सी चेंजेस है कि आपको वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है। यानी गाड़ी जहाँ गाड़ी चल रही है, यानी मोटरसाइकिल जो है वो चल रही है, तो उसके जो चलता हुआ टाइम, चलती हुई वेलोसिटी है वहीं पर इनिशियल वेलोसिटी ले ली। उस पॉइंट को, एक पॉइंट को इनिशियल वेलोसिटी ले लिया और दूसरे पॉइंट को फाइनल। तो देखें यहाँ लिखा हुआ है कि अ मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ अप्लाइज ब्रेक्स टू स्लो डाउन फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, टू 3 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। तो आप क्या करेंगे, आप जो आपको क्वांटिटी दी हुई है, यानी जो वेलोसिटी आपको सबसे पहले दी हुई है वो हो गई आपके पास VI, और जो आपको बाद में दी हुई है वो VF हो गई। और टाइम आपको यहाँ पर भी चेंज दिया हुआ है, यानी 10 से लेकर 3 के दरमियान कितना चेंज था ये आपको दिया हुआ है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी बड़ी हो फाइनल वेलोसिटी से, यानी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 10 है और फाइनल वेलोसिटी 3, तो इस सूरत में रिटार्टेशन होती है और एक्सेलरेशन नेगेटिव आती है, ठीक है। रिटार्टेशन होती है और एक्सेलरेशन नेगेटिव आती है। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, तमाम जो क्वांटिटी दी हुई है वो लिख लेंगे। स्टेप 2 में फार्मूला लिख लेंगे और स्टेप 3 में क्या करेंगे कि VF में से माइनस करा देंगे VI को। तो VF आपको क्या दी हुई है, 3, और आपको जो VI दी हुई है वो दी हुई है -10। तो यहाँ आपने 3 को माइनस किया 10 से तो क्या आया, -7, और आपने डिवाइड कर दिया 5 से तो आपके पास आ गया -1.4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि ये रिटार्टेशन हो रहा है, वेलोसिटी में कमी आ रही है। वेलोसिटी में कमी आएगी तो भी एक्सेलरेशन पैदा होगी, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं और बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो है ये लेक्चर ख़त्म हो गया। यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन को रिटार्टेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको जो दिए हुए हैं सवाल दिए हुए हैं, डिफाइन स्पीड, तो स्पीड पढ़ चुके हैं हम, व्हाट इज़ वेलोसिटी ये भी पढ़ चुके हैं और डिफाइन एक्सेलरेशन ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसके नोट्स जो है मैं बना रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसके न्यूमेरिकल जितने भी हैं मैं आपको करवा दूँगा, और जो जो चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं तमाम चीज़ें समझा कर, अब हमारा जो है वो कम ही टॉपिक रह गए हैं, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।